हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जीके के लिए कोई स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आओ। तो आज मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आया हूं जीके के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। और जितने भी टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं, अगर इतने टॉपिक्स आप पढ़ लेते हो तो जीके में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जितने भी टॉपिक्स कह रहा हूं ना, सारे पढ़ने पड़ेंगे। मैंने पहले ही बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं। अब अगर आप भी कुछ टॉपिक डिलीट कर दोगे फिर तो यार आपके मार्क्स ही डिलीट हो जाएंगे। जीके का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। अगर आप इसे डिटेल में कवर करने की कोशिश करोगे तो पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा, आपका दिमाग भी खराब होगा और आपके अच्छे मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे जरूरत है थोड़ी स्मार्ट स्टडी की। इसीलिए मैंने पिछले 10 साल तक के आपके प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया है और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप लोगों को पता है यार जीके में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन्हीं 4 सब्जेक्ट की आज मैं बात करूंगा। सबसे ज्यादा जो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है वो पूछी जाती है पॉलिटी, फिर पूछी जाती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपके ना थोड़े स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर आती है आपकी हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा आता है। और फिर आती है आपकी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बहुत कम पूछता है। इकोनॉमिक्स तो ये मान के चलो 2-3 शिफ्ट में कहीं एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वरना मुश्किल ही आता है। तो मैं आप लोगों को एक एक करके इन सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन मैं उससे पहले बता देता हूं कि आपने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना कहां से है। क्योंकि अगर आप स्मार्टली नहीं पढ़ोगे ना इन सब्जेक्ट्स को तो आप सिलेबस में उलझ जाओगे और फिर आपके कम मार्क्स आएंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं और ये चीज मैं होने भी नहीं दूंगा। तो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आप फॉलो कर सकते हो एनसीईआरटी की बुक। 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक ले लो, उनका बेसिक पढ़ लेना, काम बन जाएगा। या फिर आप फॉलो कर सकते हो ल्यूसेंट की थ्योरी वाली बुक। और ये दोनों चीजें अगर फॉलो नहीं करना चाहते तो आप किसी यूट्यूब लेक्चर से भी पढ़ सकते हो। तो इन तीनों चीजों से तो आपने पढ़ना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए होंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर पेपर आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे या फिर आपको नेट में भी मिल जाएंगे, या फिर आप एक बुक ले सकते हो यूथ कंपटीशन की। यूथ कंपटीशन की बुक आपकी इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, अपने हिसाब से ले लेना। चलो यार, ये तो बात हुई कि आपने पढ़ना कहां से है। अब बात कर लेते हैं कि आपने पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि जब कुछ पढ़ोगे तभी तो आपके मार्क्स आएंगे। लेकिन यार उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा ना, उनको डिटेल में मत पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ना। क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम आपकी बेसिक नॉलेज मांगता है, वो बिल्कुल डिटेल में नहीं पूछता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की, क्योंकि पॉलिटी से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से कवर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ख्याल किसे आया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई, दूसरी मीटिंग कब हुई, उसके नॉन परमानेंट चेयरमैन कौन थे, परमानेंट चेयरमैन कौन थे। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज से क्वेश्चन आता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनको कवर कर लेना, डिटेल में मत देखना, लेकिन बेसिक नॉलेज सबकी रखना। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में आपने लोकसभा और राज्यसभा दोनों पढ़ना होगा। लोकसभा कौन से आर्टिकल में है, राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं, कितने एंग्लो इंडियन लोकसभा में, कितने एंग्लो इंडियन राज्यसभा में होंगे। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लोकसभा राज्यसभा के, सारे देख लेना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे 2018 में इसमें से, तो ये ध्यान से देखना। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल से। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके प्रीवियस ईयर में है, चाहे वो 2018 वाले एग्जाम के हो, चाहे वो उससे पहले वाले एग्जाम के हो, सारे पढ़ लेना। डायरेक्टली क्वेश्चन देता है आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 17 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 में एक 21A होता है, उसमें एजुकेशन का कुछ होता है, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। 2018 में डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ गया था कि इंडिया में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देख लेना। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, किस एज में बंदा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिटायर्ड होता है, तो ये जरूर पढ़ लेना। एक टॉपिक आपका और आ जाता है, वो आता है आपका सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन देता है कि एजुकेशन सेंट्रल लिस्ट में आएगा या स्टेट लिस्ट में आएगा या कंकरेंट में आएगा, ऐसे ही एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट में आएगा, तो डायरेक्टली देता है। इसलिए अगर इस टॉपिक के डायरेक्टली प्रीवियस ईयर भी कर लोगे तो हो जाएगा। ये तो बात थी पॉलिटी की। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, क्योंकि पॉलिटी के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं और ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक बेस। सबसे पहले ज्योग्राफी में देख लेना सोलर सिस्टम
यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि कितने प्लैनेट्स हमारे हैं, सबसे छोटा प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट, ऐसा प्लैनेट जिसके चारों तरफ रिंग है, लाल प्लैनेट कौन सा होता है, ठंडा प्लैनेट कौन सा है सबसे। तो ये सारे क्वेश्चन देख लेना। फिर क्वेश्चन आते हैं आपके फिजिकल फीचर से। फिजिकल फीचर क्या है, माउंटेन से क्वेश्चन आते हैं, ओशन से क्वेश्चन आते हैं, रिवर से क्वेश्चन आते हैं। रिवर से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, कौन सी नदी अरेबियन सी में गिरती है, कितनी ट्रिब्यूटरीज होती है गंगा की, कितनी ट्रिब्यूटरीज है यमुना की। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं। माउंटेन रेंजेस आ जाती है, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है। ओशन से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने ओशन है, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, सबसे छोटा ओशन कौन सा है। तो जितने भी फिजिकल फीचर हैं सारे देख लेना। यहां से स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन बनेगा तो प्रीवियस ईयर कर लोगे तो काम बन जाएगा। फिर आता है आपका सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव्स एक जो है स्टैटिक बेस्ड टॉपिक है, इसमें डायरेक्टली स्टैटिक के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन होता ये ज्योग्राफी का पार्ट है। इसमें क्वेश्चन दे देता है सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है, सबसे गहरी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे बड़ा वाटरफॉल मतलब कि सबसे ऊंचा वाला वाटरफॉल कौन सा है। तो ये सारे कर लेना। फिर क्वेश्चन आते हैं आपके सॉइल और क्रॉप से। क्रॉप से क्वेश्चन आ जाता है कि रबी क्रॉप कौन सी होती है, खारिफ क्रॉप कौन सी होती है। सॉइल से क्वेश्चन आ जाता है एलुवियल सॉइल कौन सा होता है, ब्लैक सॉइल कौन सा होता है। तो मेनली यार 3-4 टॉपिक ही आपके जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं ज्योग्राफी में। एक तो सुपरलेटिव हो गया, एक ये सॉइल और क्रॉप वाला हो गया, एक सोलर सिस्टम हो गया और एक फिजिकल फीचर हो गया। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में मैंने देखा है आजकल बहुत कम क्वेश्चन आने लगे हैं। ऐसा भी हो जाता है कि किसी किसी शिफ्ट में हिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं आता, लेकिन यार ऐसा भी होता है कि किसी किसी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से ही आ जाते हैं। तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा दिमाग से चलेंगे। जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो टॉपिक हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले एशियंट हिस्ट्री की बात करूं तो जितनी भी आपकी पुरानी बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन बनता है। फिर आपका क्वेश्चन आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। फिर क्वेश्चन आता है आपका वैदिक एज से। फिर क्वेश्चन आता है आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म से। बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्धा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि उनकी डेथ कब हुई थी, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी माता का नाम क्या था, उनके पापा का नाम क्या था, कौन सी एज में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऐसे ही आपका जैनिज्म में महावीरा से क्वेश्चन आते हैं, सेम क्वेश्चन जो कि गौतम बुद्धा वाले हैं कि उनकी डेथ कब हुई थी, उनका जन्म कब हुआ था, उन्हें ज्ञान प्राप्त कौन सी पेड़ के नीचे हुआ था। तो ये सारे टॉपिक कवर कर लेना। और एक चीज और देख लेना, डायनेस्टी के नाम कि कौन सी डायनेस्टी कौन से राजा ने स्थापित की थी, वहां से क्वेश्चन आएगा। एशियंट हिस्ट्री में इतना बहुत है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर मैं मिडाइवल में आऊं तो मिडाइवल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक मराठा पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन आना होगा तो वहीं से आएगा, वरना क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री जिसने छोड़ी उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से भर भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। भर भर के क्वेश्चन आए थे 2018 में, तो इसे मत छोड़ना। डायरेक्टली क्वेश्चन आया था 1857 के रिवॉल्ट का लीडर कौन था, कौन कौन लोग इसमें भाग लिया था, किस किस ने, कब रिवॉल्ट शुरू हुआ था, कब तक रिवॉल्ट चला था, इस रिवॉल्ट में लखनऊ में कौन गया था, झांसी में कौन गया था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे। फिर आता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा कि इसकी स्थापना किसने करी, इसके जितने भी सम्मेलन हुए थे वो कहां कहां हुए थे, उसका लीडर उस समय कौन था, वो सारे पढ़ लेना। फिर एक टॉपिक आ जाता है गांधी जी। गांधी जी टॉपिक आजकल ना रेलवे का फेवरेट हो रखा है। यहाँ पे ना बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो डिटेल में पढ़ लेना। गांधी जी का जन्म कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, उनके पापा का नाम क्या था, उनकी मम्मी का नाम क्या था, कब वो साउथ अफ्रीका गए थे, कब वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, क्यों वो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, कब वो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, उनके आंदोलन कितने थे, डिटेल में पढ़ लेना। फिर आती है आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहां से तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब कब हुई थी, बस ये पढ़ लेना। अगर इतना पढ़ लोगे ना तो हिस्ट्री भी कवर है। अब बात आती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स से ज्यादा तो पूछा नहीं जाता, तो ज्यादा पढ़ के भी फायदा नहीं है। सबसे पहले तो 5 ईयर प्लान डिटेल में पढ़ लेना। कितने 5 ईयर प्लान थे, कब से कब तक हुए थे, कब तक चले थे, कौन सी इमरजेंसी में उन्हें रोका गया था, क्यों रोका गया था, सब पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा। फिर जितनी भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, वैसे तो ये करंट का टॉपिक होता है, लेकिन होता ये इकोनॉमिक्स का भाग है, तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सारी पढ़ लेना। फिर क्वेश्चन आ जाते हैं बैंक टॉपिक से कि कौन से बैंक की स्थापना कब हुई, कौन से बैंक की टैगलाइन क्या है। और इसको ना आप एक तरीके से करंट का भाग बोल सकते हो, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि उस समय पे किसी बैंक का चेयरमैन कौन है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। और थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है कितनी अनएम्प्लॉयमेंट देश में है, तो वहां से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो यही सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर इनको कवर कर लिया तो जीके में बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे, लेकिन ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। इनमें से एक भी टॉपिक डिलीट मत करना, क्योंकि पहले ही मैं बहुत सारे टॉपिक डिलीट कर चुका हूं। बाकी यार ये पढ़ लोगे मार्क्स तो आ ही जाएंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।